राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बेहतर राजनीति कहीं नहीं होती। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से तय होती है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले उन्नाव की बात की जाए तो वहां पर भी राजनीति की उठक-पटक वर्षों से चली आ रही है। हम इस समय बात करने जा रहे हैं सीएल यादव की, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही पूर्व चेयरमैन उपभोक्ता संघ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं। वो इस समय पूर्वा विधानसभा सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है चौपाल दर्पण में। आप पूर्वा विधानसभा सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस मायने में देखते हैं उन्नाव की राजनीति को? उन्नाव की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी असुविधाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उसके जो एमएलए हैं वो तो क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आज तक किसी भी प्रकार का एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आज हमारे यहाँ सारी रोडें जो आने के मुख्य मार्ग हैं वो तक टूटे पड़े हुए हैं। लोग आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है और क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए भी रास्ता तक नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए मुख्य मार्गों की तो वो भी इतने टूटे पड़े हुए हैं कि उससे अच्छी तो गांव की पगडंडी होती हैं, जो कच्चे रास्ते होते हैं। इससे लोग बहुत ही सुगमता से अपने यहाँ आ जा सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में पानी नहरों में बिल्कुल नहीं आ रहा है। खेती सूख रही है। पानी के अभाव के कारण किसी प्रकार से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि किसानों के साथ वैसे ही अत्याचार चल रहा है। वर्तमान गवर्नमेंट किसान नया बिल संशोधित करके ले आई है जो किसानों के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है। किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आज लगभग 3 महीने से अधिक हो गए हैं। किसान हमारे खुले आसमान के नीचे अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हजारों की तादाद में किसान रात दिन वहीं पड़े हुए हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमें नया कानून नहीं चाहिए, उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार के मंत्री और वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी को उन किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है। इस धरने में लगभग 50 से अधिक किसान आज तक मर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल किसानों को हमारे यहाँ अत्याचारी, आतंकवादी कहा जा रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं, वो गुंडे बैठे हुए हैं। उनके साथ जितनी प्रताड़ना की जाए वो कम है। इसलिए हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति के सत्ता पे इस समय बीजेपी का राज है और आप समाजवादी पार्टी से हैं, पर समाजवादी पार्टी में भी आपके कैंडिडेट आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे। क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिल पाएगा, आप विकास कर पाएंगे, आपको समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? निश्चित जो है मुझे टिकट प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा पे निकल पड़े हैं और उनका प्रण है, जिस प्रकार वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रही हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारा देश और प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों से जूझ रहा है। उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी रोड पे निकल पड़े हैं और तब तक जब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सब संघर्षों का मुकाबला डटकर करते रहेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी और तभी से प्रदेश का विकास होगा, तभी संभव है। इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। पूर्वा विधानसभा सीट पे अगर किसी प्रतिद्वंदी को आप देखते हैं अपने बराबर में तो वो कौन है, और क्या इससे पहले जो विधानसभा सीट से एमएलए रहे हैं उन्होंने क्या विकास किया है उस पूर्वा विधानसभा का? अभी पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्यों की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पानी का अभाव है। पर्याप्त मात्रा में नहर नहीं है, नलकूप नहीं है
और आवागमन के संसाधन भी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं। बहुत सारे गांव हमारे ऐसे हैं जहां पर लोगों को आज भी आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। और जो भी हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पे जो कमियां हैं, अगर हम को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर हम सारे अधूरे कार्यों को पूरा करवाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ अभाव है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के किसान और जनता बहुत परेशान रहती है, वो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो पानी का अभाव है। उसके लिए हम निश्चित तौर पर पानी की जगह जगह व्यवस्था कराएंगे, नई नहरों का निर्माण करवाएंगे, नई सड़कों का निर्माण करवाएंगे, नए ट्यूबवेल लगवाएंगे, जिससे किसान अपनी खेती आसानी से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीएल यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं राजनीति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर परचम फहराएगी। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, चौपाल दर्पण, लखनऊ।